transform again like Skateboard can a nigga make more. Still my style ain't going more like make it sound bigger like mushroom. More all y'all wanna be like me. All y'all wanna spit like P. Listen here, wanna hit like me. Me when you wanna kiss my ओके तो हे गाइस और स्वागत है तुम सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक और एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं और ये एनिमे वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेस में से एक है। तो इस एनिमे का नाम है पैरासाइट द मैक्सिम। तो पैरासाइट द मैक्सिम वन ऑफ द वो एनिमेस है जिसे मैंने बहुत पहले देख रखा था, यानी कि ये शायद मेरा 4th या 5th एनिमे था जो मैंने देखा था। अब कुछ लोग इसे टोक्यो घूल जैसा समझते हैं, तो मैं बता दूँ ये टोक्यो घूल जैसा नहीं है। हाँ, कुछ उस तरह का कॉन्सेप्ट है, बट नहीं, ये टोक्यो घूल नहीं है। हाँ, तुम इसे वेनम एक मूवी आई थी सोनी की 2018 में, तो हाँ ये कुछ हद तक वेनम मूवी से सिमिलर है, ये मैं भी एग्री करता हूँ तुमसे। और इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेनम की तरह है। तो इसमें भी होता ऐसा है कि एक बार एक दूसरे प्लैनेट से कुछ क्रिएचर्स जो है अर्थ को आ जाते हैं और उनका एक ही मकसद रहता है, वो है इंसानों के ब्रेन पर जो है कब्ज़ा करना और धरती को एक तरह का उनका अड्डा बनाना या उनका प्लेस बनाना। ओके, तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है शिनिची इज़ुमी। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो पैरासाइट जो कि अलग दुनिया से आता है, वो इसके ब्रेन पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से शिनिची जो है उस पैरासाइट को रोक लेता है। वो ऐसा नहीं कर पाता है और फिर देखो क्या होता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। भले ही उस पैरासाइट ने शिनिची के बॉडी पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उसका कंट्रोल उसके हाथ पर पूरी तरह से हो चुका था। लेकिन फिर मिगी, हाँ उस पैरासाइट का नाम मिगी था, फिर मिगी और शिनिची के बीच में एक डील होता है। उस डील के हिसाब से जब भी मिगी सोने जाएगा तो हाथ का कंट्रोल शिनिची के पास वापस आ जाएगा, लेकिन बाकी हर वक्त उस हाथ का कंट्रोल मिगी के पास रहेगा। मिगी शिनिची को इस बात पर भी भरोसा दिलाता है कि उसे मिगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिगी और अगर वो चाहे भी तो शिनिची के बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब मिगी के अलावा जितने भी अलग पैरासाइट्स आए थे इस दुनिया पे, उनका 2 काम है। एक इंसानों के बॉडी पर कब्ज़ा करना और दूसरा उन पैरासाइट्स को मारना जो इंसानों के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पाया। अब मिगी ने शिनिची को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, तो अब मिगी और शिनिची इन दोनों को खतरा था। तो अब इन दोनों को इस दुनिया में पैरासाइट से बचकर बहुत ही बुरी तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। तो क्या शिनिची और मिगी इस पैरासाइट से भरे दुनिया में सर्वाइव कर पाते हैं, और अगर वो सर्वाइव कर भी लेते हैं तो कैसे करते हैं, ये तुम्हें जानने के लिए एनीमे देखना पड़ेगा। इस सर्वाइवल के बीच उन पर बहुत सारा खतरा आता है, लेकिन उन खतरों का मिगी और शिनिची बिल्कुल मिलकर सामना करते हैं और वो एक दूसरे को किसी तरह बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इस सीरीज़ की ओपनिंग की। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ की ओपनिंग वन ऑफ माय फेवरेट ओपनिंग है, तो ये अमेजिंग है। तो पैरासाइट द मैक्सिम ये सीरीज़ हॉरर, साइकोलॉजिकल और साइंस फिक्शन एनिमे है। तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा खून खराबा और वायलेंट सीन देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग की। तो इसे IMDb में मिला है 8.3 आउट ऑफ 10 और मेरी मानो तो ये एक बहुत ही ऑसम सी रेटिंग है। अब मैं इसे खुद से देना चाहूँगा 8.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑसम सीरीज़ है। तो अब बात करते हैं इसकी एनिमेशन स्टूडियो की। तो इसे एनिमेट किया है मैड हाउस ने, जो कि मेरी फेवरेट एनिमेशन स्टूडियो है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत ही ऑसम एनिमेस को एनिमेट किया है, जैसे कि डेथ नोट, डेथ परेड, वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर और भी बहुत कुछ।
ये सीरीज़ तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो, क्या तुम में ह्यूमन के गुण हैं। और इसमें ये सीरीज़ में सबसे ज़्यादा तुम्हें जो दिखाया जाएगा वो है इंसान और जानवरों के बीच का डिफरेंस। बात करें इस सीरीज़ की OSTs की, तो मेरी फेवरेट जो है OST है इस सीरीज़ में वो है नेक्स्ट टू यू, जो कि तुम बैकग्राउंड में सुन सकते हो। ये OST मेरी वन ऑफ द फेवरेट OSTs में से एक है और इसे मैं बार बार सुनता रहता हूँ। तो अब इस सीरीज़ से रिलेटेड कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना, और अगर तुमने ये एनीमे ऑलरेडी देख रखा है तो इसकी रेटिंग तुम मुझे कमेंट में देना। और अगर तुमने मेरे रिकमेंडेशन से इन एनीमे को देखा है तो एक बार जब तुम इसे कंप्लीट कर लो, इसके टोटल 24 एपिसोड्स है, तो मुझे तुम कमेंट में ये बताना कि ये एनीमे तुम्हें कैसा लगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड फील द ऑरा इन योरसेल्फ।